चलो ध्यान दो, प्रश्नावली 7F सवाल नंबर 22। ध्यान से देखना ये कह क्या रहा है। आ जाओ। 22 नंबर कह रहा है समाकलन x² अपॉन a प्लस bx का स्क्वायर उसके बाद dx। ये सवाल है कुछ इस तरह से। तो इसमें अवकलन तो सवाल में दिख नहीं रहा है, नीचे इतना बड़ा भी है, इसलिए हम क्या करते हैं a प्लस बी एक्स के बराबर t मान लेते हैं। तो a प्लस बी एक्स के बराबर जब t मानोगे तो a का अवकलन हो जाएगा 0 और b बाहर होगा और x का अवकलन 1 होगा ना। और इसका dt dx होगा, उधर जो t रहेगा, dx इसकी साइड में आएगा तो b इंटू dx बराबर dt बचेगा। b को नीचे भेज देंगे, केवल dx का वैल्यू हमको मिल जाएगा dt बटे b। लेकिन परेशानी पड़ी कि ये x बच रहा है ना ऊपर अभी, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमने जब a प्लस बी एक्स बराबर t माना है, वहां से x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं आसानी से, बी एक्स बराबर t माइनस ए, फिर x बराबर t माइनस ए बटे b। उसकी जगह रख के उसका वर्ग कर देंगे और इसकी जगह तो t रखेंगे ना, इसका वर्ग रहेगा, अंश बट्टे हर में तोड़ के अलग अलग करके समाकलन कर देंगे, हो जाएगा। तो शुरू करो। देखो, माना a प्लस बी एक्स बराबर क्या जी t, तो इसलिए बी एक्स बराबर t माइनस ए होगा कि नहीं होगा। तो x बराबर t माइनस ए बटे b, देख रहे हो। अब इसका किसके सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन कर दो ना, दिख रहा है। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी डी एक्स ऑफ x होगा, और बराबर इसमें देखो नीचे b अचर पद है ना, तो अचर पद गुणा या भाग में है तो उसको क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, t का अवकलन एक बारी, मतलब डी डी एक्स ऑफ किसका, t का, और उसके बाद माइनस डी डी एक्स ऑफ किसका जी, a का। ये तो 0 ही है, यहां से भी डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं किया क्योंकि x की वैल्यू हमको चाहिए थी, इसलिए निकाल के तब कर रहे हैं अवकलन। हमको क्या मतलब है, tx को खत्म करना है, चाहे जैसे खत्म करो, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, इधर देखो, यहां से डी डी एक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और इधर बचा तुम्हारा 1 बट्टे बी, और ये बचा तुम्हारा डी टी डी एक्स, और ये तो 0 हो गया माइनस में, दिख रहा है। तो अब क्या बचा, 1 और बराबर 1 बट्टे क्या बचा, ये b, और फिर ये इंटू डी टी डी एक्स। डी एक्स को नीचे से इसकी साइड में ले आ दो, तो 1 का गुणा डी एक्स में डी एक्स रहेगा, और बराबर क्या बच जाएगा, डी टी बट्टे b बचेगा। ठीक है, अब dx की जगह रख दो, मान रखने पर अब सब पता है, फटाफट रखते जाओ बस। x², कहीं दिखा क्या x² dx बराबर dt बटे b, मतलब x बचा रहेगा ना, उस x की भी वैल्यू रखो। क्या हम निकाले हम लोग, t माइनस ए बटे b का क्या स्क्वायर, और नीचे क्या रखोगे जी इसकी जगह पूरा, a प्लस बी एक्स को तुमने क्या मान रखा है, t ना, तो t मान रखते हो, t² बन गया अपने आप, और उसके बाद इंटू dx, आ जाओ, dx की जगह क्या बनेगा, dt बट्टे b। तो अब ध्यान देने वाली बात है, ये नीचे आएगा ना, तो फाइनली इसको तुम लिखने क्या वाले हो, t माइनस ए का स्क्वायर लिखोगे, और उसके बाद से बटे b का स्क्वायर होगा ना, और t का स्क्वायर भी नीचे ही है, और ये भी क्या बचा है, dt बटे b, सामने लगेगा समाकलन चिन्ह। अब देखो क्या होगा, इधर यहां से b² भी अचर है, b भी अचर है, मतलब 1 बट्टे b³ बाहर कर लो, कर सकते हो। तो बराबर 1 बट्टे b³ बाहर हो गया, समाकलन अंदर इसका वर्ग करना होगा पहले, किसका, t
टी माइनस ए का वर्ग क्या होगा जी, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at, कोई गलती, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2at, टी की जगह ये ए की जगह टी है ना और बी की जगह ए है, और नीचे क्या बचा है जी, केवल अब टी स्क्वायर बचा है और इधर dt बचा हुआ है। सबको अब अलग अलग क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो, तो तोड़ दो। एक बार टी स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, एक बार प्लस ए स्क्वायर बटे टी स्क्वायर और माइनस 2at बटे टी स्क्वायर, और कोष्ठक के बाहर क्या लिखेंगे, dt। सबको अलग अलग किया जाए, मतलब 1/b³, इसमें टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, क्या बचा जी, 1, तो समाकलन 1 का dt, और प्लस इसमें ए स्क्वायर अचर पद है, इसको बाहर किया जाए, और नीचे न टी की घात 2, नीचे कौन टी की घात का अवकलन पड़े हो, क्या करना होगा, उसे ऊपर ले जाना होगा, मतलब टी की घात -2 का dt, और लास्ट वाला माइनस, देखो इसमें 2a अचर पद है ना, और t से एक t कट जाएगा, नीचे वाला कटेगा क्योंकि ऊपर t है नीचे टी स्क्वायर है, क्या लिखें, क्या समाकलन किसका बचेगा, खाली 1/t, इसको मत ऊपर कर लेना, क्योंकि हमने कहा था n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, जब समाकलन बताए थे तभी 1/t का, उसके बाद dt। अब फाइनली देखो, सबका जानते हो 1/b³, इसका जानते हो t, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर, इसकी घात में जानते हो कि 1 जोड़ते हैं और उसी से भाग देते हैं, और माइनस 2a, और इसका क्या जानते हो, log t जानते हो, log t, 2a तुम्हारा बाहर रहेगा और इसका log t हो जाएगा 1/t का। अब मान रख दिया जाए, इधर तुम्हारा बचा 1/b³, और ये बड़ा माने हुए हैं, चलो ठीक है, ये t हो गया, प्लस ए स्क्वायर, टी की घात कितना बचा, -1, और नीचे भी बचा -1, माइनस 2a log t, और पूरे के बाहर आएगा प्लस t, मान रख दो, उसमें उत्तर हो जाएगा, t का मान रख देना है, कहाँ रखे, नोट करो। अब देखो, जहां जहां t है वहां पर a + bx रखना था ना हमको, तो 1/b³ हो गया, और t की जगह रख दोगे a + bx, और उसके बाद तुम्हारा देखो यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, और a स्क्वायर, देखो जो t की घात -1 है वो 1/t हो जाएगा ना, तो 1/t की जगह क्या रख सकते हो, a + bx, और उसके बाद -2a log a + bx, और प्लस क्या लिख देना, c। यही उत्तर है, जल्दी नोट करो, आगे बढ़े तब। अगला सवाल और कोई बचा इसमें, इसके बाद जो सवाल नंबर 23 दिख रहा है ना तुम्हें, 23 नंबर में भी यही काम करना है, पहले x + 1 के बराबर t मान लो, जो नीचे वाला दिख रहा है, ठीक है, फिर x बराबर क्या आ जाएगा, t - 1,
आएगा, और ऊपर के एक्स स्क्वायर की जगह वही रख देना, मतलब टी माइनस एक का स्क्वायर बन जाएगा जैसे इसमें बना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेना और प्लस एक जुड़ा ही है उसमें, और डी एक्स की जगह तो तुम डी टी बना ही लोगे, बन जाएगा। अब बदल लेना, नीचे टी स्क्वायर है, जैसे इसमें देखो नीचे टी स्क्वायर था तो अलग अलग तोड़ेंगे ना, उसमें भी टी स्क्वायर आएगा, हो जाएगा। एकदम यही सवाल है 23 नंबर, कुछ अंतर नहीं है, बस उसमें देखो ऊपर अकेले एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक दिख रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कर सकते हो सीधा सीधा मानक मान के। कहने का मतलब कभी कभी ऐसे सवाल मिलते हैं जिनका अवकलन सवाल में नहीं दिखेगा तुम्हें, लेकिन वो इस प्रकार से होंगे कि उनको मानक मानने के बाद जो शेष बचा यक्स होगा ना, उस एक्स की वैल्यू टी में आसानी से परिवर्तित हो जाती है, जैसा कि अभी हमने 22 नंबर सवाल में देखा कि एक्स स्क्वायर सवाल में मौजूद नहीं था अवकलन उसका, था क्या? नहीं, लेकिन हमने क्या देखा कि जो एक्स हमने टी को माना था, यक्स आसानी से टी में बदल गया, और जो नीचे दो पद दिख रहे थे वो दो पद आसानी से कितने पद में बदल गया? एक पद में, क्योंकि देखो नीचे अभी तुमको ए प्लस बी एक्स दिख रहा था ना, और उसके बाद केवल किस में बदल गया? वो टी स्क्वायर में बदल गया, और जब टी स्क्वायर में बदला तो आसानी से अंश बट्टे हर में तोड़ सकते हो, होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए जब नहीं दिखे तो नीचे वाले को ऐसा मानो कि वो एक पद में बदल जाए। ऐसा ही काम तुमको ठीक 23 नंबर में करना है, क्योंकि नीचे तुमको यक्स प्लस एक का स्क्वायर दिख रहा है, अब इसमें दो पद दिख रहे हैं, अभी वर्ग कर दोगे 3 पद हो जाएगा, इससे बढ़िया इसको टी मान लो, जब टी मान लिया तो टी स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। और ऊपर वाला तुम्हारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो जब तुमने यक्स प्लस एक बराबर टी माना तो यक्स बराबर क्या आएगा? टी माइनस एक, यही यक्स की जगह रख देना टी माइनस एक, तो टी माइनस एक का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और एक जुड़ा ही है, फिर सबको अलग अलग तोड़ देना इसकी तरह से, हो जाएगा। ये तो उससे भी आसान है क्योंकि उसमें ए और बी भी आया था, इसमें नहीं आया है। चलो खत्म अभ्यास, हेडिंग लिखो। अगला अभ्यास, खंडशः समाकलन। अब समाकलन का तीसरा मूल नियम आता है, मतलब किसी भी सवाल का समाकलन करते समय जो हमको जांच करना है, उसमें तीसरा जांच करने का नियम यह है, मतलब तीसरी बार हम इसका जांच करेंगे। हम दो नियम तो पहले ही तुमको बता चुके हैं कि समाकलन करने को आया तो सबसे पहला तुमको ये खोजना है कि सवाल में सूत्र सीधे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है ना? मतलब सीधा सीधा सूत्र दिखा कि नहीं दिखा, तो ऐसा तो कभी मिलने वाला है नहीं तुमको, क्योंकि इतना आसान सवाल तो देगा नहीं कि दे दिया लो तुम एक बट्टे एक्स का समाकलन कर दो, ऐसे देगा? इतना आसान नहीं देगा। तो मान के चलो सीधा सूत्र तो तुमको नहीं मिलने वाला है। दूसरा टाइप हमने कहा कि समाकलन में तुम खोजो कि किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है कि नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए सवाल जैसे ही समाकलन का तुमको एग्जाम में दिखा, पहला काम ये करना कि देख लो सीधा सूत्र तो नहीं कहीं बन रहा है। सीधा सूत्र नहीं बना तो क्या करना? तुरंत खोजना कि किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है कि नहीं। अब अवकलन सवाल में मौजूद नहीं है, तब आगे की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हमने दिया सेक इनवर्स यक्स का डीएक्स, लॉग यक्स का डीएक्स, साइन इनवर्स यक्स का डीएक्स, क्या करोगे इन सब का? पता है क्या? सेक इनवर्स यक्स का अवकलन क्या जानते हो? अवकलन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मतलब 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होगा सेक इनवर्स यक्स। लेकिन सेक इनवर्स यक्स का समाकलन हमने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है ना? लॉग यक्स का समाकलन पढ़े क्या हम लोग कहीं? हमने 1/x का समाकलन पढ़ा है, लॉग यक्स पढ़ा है ना? साइन इनवर्स यक्स का पढ़े कहीं? नहीं पढ़े। तो इनवर्स फंक्शन में हमने किसी का समाकलन नहीं पढ़ा है। इनवर्स फंक्शन में किसी का समाकलन पढ़े क्या? नहीं पढ़े। तो अब इनका समाकलन कैसे करें हम? हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, कुछ मानक भी नहीं मान सकते हो। किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है क्या? किसी का अवकलन सवाल में मौजूद है? नहीं है। कोई ऐसा तरीका क्या जिससे सेक इनवर्स खत्म कर दें? इनवर्स फंक्शन पूरा पढ़ के आए हो, उसमें कहीं ऐसा फॉर्मूला मिला था क्या कि मतलब साइन इनवर्स एक्स बराबर एक ऐसा सूत्र हो जिससे इनवर्स ही खत्म हो जाए? अरे इतना सूत्र पढ़ लिए बेचारा, साइन इनवर्स बाहर ही घूम रहा था उसका। यहां तक कि जब साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई पढ़े तब भी साइन इनवर्स बाहर घूम रहा था।
मतलब यहाँ पे इनवर्स खत्म करने का भी प्रोसेस हमारे पास नहीं है, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है खंडशः समाकलन, अर्थात इन सब में एक एक का गुणा कर दो। सब में जब तुमने सब में एक एक का गुणा कर दिया तो कितने पद हो गए? एक पद ये और एक पद ये, एक पद और एक पद, एक पद और एक पद, कितने पद हो गए? दो दो पद हो गए, हो गया ना। अब इसमें से एक को फर्स्ट मानेंगे और एक को सेकंड मानेंगे, लेकिन अब ये अवकलन वाले नियम की तरह नहीं है, तनिक ध्यान से समझना इसको, नहीं तो जोश में आओ, मान लो जिसको फर्स्ट उसको सेकंड, उसके बाद सूत्र लगाना शुरू किया, उत्तर ही नहीं आया। वहां पे क्या होता था, जिसको मर्जी उसको फर्स्ट मान लो, जिसको मर्जी उसको सेकंड मान लो, और कहो फर्स्ट को रखो सेकंड का अवकलन, सेकंड को रखो फर्स्ट का अवकलन। तो समाकलन में भी सोच लो, चलो ऐसा कर लेंगे, फर्स्ट को रखे सेकंड का समाकलन, सेकंड को रखे फर्स्ट का समाकलन। अरे जब सेकंड को रखे फर्स्ट का समाकलन बस पता ही होता हमको, तो हम एक का गुणा क्यों कराते? नियम समझो कि अगर तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन और सेकंड को रखो फर्स्ट का समाकलन, कहने का मतलब तुमने एक बार इसको रखा और इसका समाकलन किया, फिर एक बार इसको रखा और इसका समाकलन किया, तो जब इसका समाकलन तुमको पहले से पता रहता तो एक काहे गुणा कराते? तो सीधे नहीं कर लेते, काहे सूत्र लगाते, फर्स्ट को रखो सेकंड का समाकलन, सेकंड को रखो फर्स्ट का समाकलन। इसका समाकलन नहीं पता है ना हमें, तो कुछ ऐसा तरीका लगाना होगा, मतलब इसका सूत्र इस प्रकार से बनाना होगा कि इसमें इसका समाकलन आए ही ना, समझ गए? इसमें इसका समाकलन आएगा ही नहीं, खंडशः समाकलन में यही होता है। और यहां पर मानते समय एक बात और ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि हमने यहां पे इसी को फर्स्ट मानना है और इसी को सेकंड मानना है। वो फलन के हिसाब पर या फलन के प्रकार पर निर्भर करेगा कि किसको फर्स्ट मानना है और किसको सेकंड मानना है। कभी कभी फर्स्ट पीछे भी चला जाता है, सेकंड सामने चला आता है, ठीक है। अब किसको मानेंगे यही हमको यहाँ पे समझना है, किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट किसको मानना है, जिसका समाकलन ना पता। फर्स्ट किसको मानना है? जिसका समाकलन न पता हो, सीधी सी बात। तो अब तुमको सेक इनवर्स एक्स और एक में किसका समाकलन नहीं पता है, सेक इनवर्स एक्स का समाकलन नहीं जानते हो, इसलिए उसको फर्स्ट मान लो, और एक का समाकलन तो एक्स जानते ही हो ना, उसको सेकंड मान लो, हो जाएगा। तो इस प्रकार से तुमको करना होगा। तो लिखो हेडिंग खंडशः समाकलन। अब तुम्हारा सवाल यहीं से बनना शुरू होगा। एग्जाम में जो भी समाकलन से सवाल आते हैं लगभग 90% सवाल खंडशः समाकलन के आगे से ही आते हैं, समझ गए? ध्यान दिए रहना। कुछ इक्का दुक्का सवाल जो पीछे प्रतिस्थापन से फंस गया तो फंस गया, नहीं तो तुम्हारा यहीं से आने वाला आगे। और ये बात ध्यान देने वाली है कि यहां पे जब खंडशः समाकलन तुम लगाने जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे तुमको मिल जाएगा कि लो भैया दे दिए हैं, फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, कर लो। पहले उसमें भी प्रतिस्थापन करना होगा, प्रतिस्थापन करने के बाद खंडशः बनेगा। अभी आगे देखना सवाल ऐसे मिलेंगे, तो ये मत सोचे रहना कि अब हम खंडशः पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला नहीं आने वाला है, आएगा पीछे वाला। मतलब इतना भी प्रतिस्थापन करके आ रहे हो ना, सारे के सारे प्रतिस्थापन आएंगे। बस अंतर क्या है, पीछे के अभ्यास में जो हमने प्रतिस्थापन किया, प्रतिस्थापन करने के बाद सीधा सीधा सूत्र बना है ना, हर जगह देखो हमने प्रतिस्थापन किया, सीधा सूत्र बना, हमने उसका समाकलन कर दिया। लेकिन अब क्या होगा कि पहले प्रतिस्थापन करोगे, प्रतिस्थापन करने के बाद खंडशः बनेगा, फिर खंडशः समाकलन करना होगा तुम्हें, समझ गए? याद रखे रहना। तो प्रतिस्थापन नहीं भूलना है तुमको, प्रतिस्थापन नहीं भूलना है, याद रखे रहना। प्रतिस्थापन लगेगा हर अभ्यास में, आगे भी लगेगा। जितना अभ्यास आगे पढ़ोगे हर जगह प्रतिस्थापन लगेगा। प्रतिस्थापन के बाद उस अभ्यास के मूल नियम पे पहुंचोगे, ठीक है? तो शुरू करो। कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? खंडशः समाकलन हो गया ना। इसके अंदर हेडिंग लिखो, दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। दो फलनों के
गुणनफल का समाकलन हो गया ना। तो अब देखो सीधा सा पहले एक बार सूत्र याद रखो, फिर तब हम इसमें आते हैं किसको किसको क्या मानना, जितना भी बके हैं फिर उसको छपवाते हैं। तब पहले सूत्र लिख लो, समाकलन फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का dx बराबर, सूत्र क्या बनेगा देखो, फर्स्ट फलन को रखो समाकलन सेकेंड का dx। अभी तो कहोगे मूर्ख बना रहे हैं, यही तो पहले बोले थे। माइनस लगेगा, अभी भी कौन महाभारत नहीं आई है। अब देखना समाकलन dx ऑफ फर्स्ट फलन, ठीक है। आधे लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, कई बार dx लगेगा अभी। उसके बाद समाकलन सेकेंड फलन का dx हो गया ना, फिर पूरे फलन का dx। देख रहे हो ना, कहने का मतलब पहले फर्स्ट को रखो, समाकलन सेकेंड का कर दो, फिर से माइनस लगाओ, समाकलन चिन्ह लगाओ और बड़ा कोष्ठक लगाओ, अंदर पहले फलन का अवकलन करो, दूसरे फलन का समाकलन करो, फिर जितना आएगा पूरे का पूरा समाकलन होगा। समझ गए? मतलब एक बारी समाकलन, दो बारी और तीन बारी समाकलन करना होगा, इसमें हो जाएगा। और अभी कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें पहली बारी समाकलन करने के बाद पुनः खंडशः बनता है, और उस खंडशः के बाद पुनः खंडशः बनता है, उसके बाद पुनः खंडशः बनता है, उसके बाद पुनः बनता है। मतलब उत्तर ही नहीं आता है, इसलिए हम लोग सवाल को कुछ अलग तरीके से लगाते हैं। कहने का मतलब हम सवाल को किसके बराबर मान लेंगे, आई के बराबर मान लेंगे। तो यहीं से सूत्र से ही तुम आई के बराबर मान के चलो, आई को फर्स्ट मत मान लेना, या आई है फर्स्ट और सेकंड है। ध्यान से सूत्र लिखना, भूलना मत, नहीं पता चला जोश में आके फर्स्ट फलन उसके बाद सेकंड फलन एक कई बार dx लगा छोड़ दो। दो बारी dx से देखे रहना, एक बारी कोष्ठक के अंदर, एक बारी कोष्ठक के बाहर। अब कोष्ठक में बदलाव तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर सवाल में कहीं बड़ा कोष्ठक पहले ही आ गया तो इसको मझला कोष्ठक बना सकते हो जाएगा। तो याद कैसे करना है, फर्स्ट को रखो समाकलन सेकेंड का माइनस ddx का फर्स्ट का समाकलन सेकेंड का, फिर पूरे का समाकलन हो जाएगा। रट लेना, नहीं रटे तो जान लो गए सब काम से। अब नीचे एक इंडिकेट हेडिंग लिखो, इंडिकेट हेडिंग फर्स्ट और सेकंड फलन मानने के नियम, फर्स्ट और सेकंड फलन मानने के नियम, फर्स्ट और सेकंड फलन मानने के नियम, फर्स्ट और सेकंड फलन मानने के नियम हो गया ना। इसके अंदर पहला नंबर लिखो, पहला नंबर खंडशः समाकलन में, खंडशः समाकलन में, खंडशः समाकलन में खंडशः समाकलन में हो गया फर्स्ट फलन, फर्स्ट फलन हो गया, सदैव उसे मानते हैं, सदैव, एक मिनट इसको सेकंड फलन बना लो, तो सेकंड फलन जो फर्स्ट लिखे हो उसको सेकंड बना लो, सेकंड फलन सदैव उसे मानते हैं। खंडशः समाकलन में सेकंड फलन सदैव उसे मानते हैं, क्योंकि देखो इसमें सेकंड फलन का क्या किया जा रहा है,
समाकलन ना, तो हमको पता है कि समाकलन हम उसी का कर सकते हैं जो मानक सूत्र में होता है, अर्थात जिसका समाकलन हमको पता हो। जिसका समाकलन ही नहीं पता है उसका समाकलन कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब जिसका समाकलन नहीं पता है उसको सेकंड फलन मानना व्यर्थ होगा, समझ गए? तो इसमें सीधा सा बस पॉइंट याद रखो कि सेकंड फलन सदैव उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात हो। ठीक है ना? क्या लिखे? सेकंड फलन सदैव उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात हो। जिसका समाकलन ज्ञात हो गया। और शेष बचे दूसरे फलन को, और शेष बचे दूसरे फलन को और शेष बचे दूसरे फलन को फर्स्ट फलन मानते हैं, और शेष बचे दूसरे फलन को फर्स्ट फलन मानते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, कुछ ऐसे फलन जिनका समाकलन ज्ञात नहीं होता है। कुछ ऐसे फलन जिनका समाकलन ज्ञात नहीं होता है, जैसे log x हो गया, साइन इनवर्स x हो गया, कॉस इनवर्स x हो गया आदि। हो गया? हो गया ना? हो गया? इनमें आदि के बाद लिखना, इनमें एक का गुणा करके, इनमें एक का गुणा करके, एक का गुणा करके, हो गया, एक को सेकंड फलन मान लेते हैं, एक को सेकंड फलन मान लेते हैं। हो गया? तो ये log x वाला सवाल कई बार पूछा गया है। समाकलन log x 50% लोग जोश में रहते हैं, बराबर 1/x + c। हम लोग को भी दिखा था, पहली बार ऐसे किए थे। अभी देखो शायद पहले दूसरा सवाल होगा, पहले ही सवाल है, समझ गए? मिला नहीं मतलब खंडशः समाकलन पहुंचे। और जैसे सर जी सूत्र बताए, पहला सवाल सर जी कहे बताए इसको, हम लोग कहे नहीं सर जी हो गया। कहे क्या हुआ? हम लोग कहे सर जी 1/x + c। दिख रहा है? तो इतना जोश में मत रहना कि 1/x + c कर देना, कभी नहीं होगा ऐसा। हो गया? कहां तक लिखे? हो गया? अब लिखो आगे। एक को क्या मान लेते हैं जी? सेकंड फलन। बाकी तो पता ही चल गया सब फर्स्ट किसे मानेंगे। हो गया ना? तीसरा नंबर लिखो। तीसरा नंबर, यदि पीछे देखो, यदि खंडशः समाकलन में, यदि खंडशः समाकलन में हो गया, फलनों के गुणनफल का
खंडशः समाकलन में फलनों के गुणनफल का, खंडशः समाकलन में फलनों के गुणनफल का एक भाग x की पावर n है, x की पावर n है, हो गया। तथा हो गया, उसमें दोनों भागों का समाकलन ज्ञात है, तथा उसमें दोनों भागों का समाकलन ज्ञात है। दोनों भागों का समाकलन ज्ञात है, तो x की पावर n को सदैव फर्स्ट फलन मानते हैं, सदैव फर्स्ट फलन मानते हैं। x की पावर n को सदैव फर्स्ट फलन मानते हैं। जैसे देखो, मान लो दो टाइप का हम लिख रहे हैं, एक बारी समाकलन x स्क्वायर साइन x dx हो गया, आ जाओ। एक बारी समाकलन x स्क्वायर log x dx लिखे, ठीक है ना। तो अभी दोनों टाइप के जो समाकलन है, क्या अंतर है दोनों में, एक चीज ये बताओ पहले। नहीं, ये n का मान कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें पता ही है। तो दोनों में तुमको वो दिख रहा है ना। लेकिन एक अंतर है दोनों सवालों में, कुछ अंतर दिख रहा है क्या? इसमें दोनों का समाकलन जानते हो, ये थोड़ी पूछे तुम साइन एक्स दिख रहा है उसमें लॉग एक्स दिख रहा है, तो छोटा बच्चा भी बता देगा। इसमें दोनों का समाकलन पता है, इसमें एक ही का समाकलन पता है, दिख रहा है। तो यहां पर तो फिक्स है तुमको किसको मानक मानना है, मतलब किसको सेकंड फलन मानना है। दूसरे पहले बात को तो समझो ध्यान से, उसको पढ़ो ध्यान से, उसमें क्या लिखवाए हैं पूरा पढ़े नहीं, उसको इंडिकेट पॉइंट लिखवाए क्या है। x की पावर n हो और दोनों भागों का समाकलन ज्ञात हो, समझ गए। इसमें तो पहले ही पॉइंट काम कर गया ना कि सेकेंड फलन सदैव उसे मानते हैं जिसका समाकलन ज्ञात हो। तो इसमें तुम बताओ, log x का समाकलन तो जानते ही नहीं हो, x स्क्वायर का ही समाकलन जानते हो, तो log x को सेकेंड फलन मान लेंगे अगर, तो कोई फायदा मिलेगा हमारे सूत्र में? नहीं मिलेगा। ध्यान देने वाली बात, सेकेंड फलन हमेशा पहले उसी को मानो, ये सोच लो कि जिसका समाकलन पता हो। तो इसमें तुमको log x का समाकलन नहीं पता है, इसलिए इसमें तो फिक्स हो गया कि यही सेकेंड फलन माना जाएगा, भले ही इस रूप में है वो, समझ गए। और इसको क्या माना जाएगा? फर्स्ट फलन। देखो ये वाला इंडिकेट पॉइंट जो अभी हमने लिखवाया वो काम कब करेगा? जब समाकलन तुम दोनों का जानते हो। जैसे साइन x का भी तुम समाकलन जानते हो, क्या होता है माइनस कॉस x, और x स्क्वायर का भी समाकलन जानते हो, क्या होता है x³ होता है ना। दोनों का समाकलन जानते हो, तब यहां पे हमारी दुविधा बढ़ती है। कहने का मतलब अगर तुमने इसको सेकेंड फलन मान लिया और इसको फर्स्ट फलन मान लिया, तो जानते हो घाटा क्या होगा? घाटा ये होगा कि ये जो x² का तुम समाकलन करोगे अभी x³ हो जाएगा ना, दिख रहा है। और साइन x का अगर तुमने अवकलन किया तो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अगली बार x³ cos x मिल गया, फिर तुमने इसको फर्स्ट मान लिया, नहीं इसको सेकेंड मान लिया, और इसको क्या मान लिया? फर्स्ट, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे पूरा समाकलन करना पड़ रहा है, दिख रहा है ना। तो अब क्या हुआ? इसका हो गया x⁴/4 और फिर cos x का क्या हो गया? sin x होगा ना।
फिर खंडता इसमें लगाओ, फिर तुमको दिख रहा है ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फर्स्ट। कौन कहा यक्ष समाप्त होने को? यक्ष देख रहे हो बारी बारी बढ़ता जा रहा है, उत्तर कभी मिलेगा ही नहीं। समझ गए ना? इसलिए जब दोनों का समाकलन पता होता है तो हमेशा जो यक्ष की घात वाला फलन है इसको क्या मानते हैं? फर्स्ट फलन मानते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया कब काम करेगी? जब तुम दोनों का समाकलन जानते हो तभी। ठीक है ना? तो जैसे करके लिख लो, जैसे जैसे पहला नंबर, जैसे पहला नंबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डीएक्स में एक्स स्क्वायर तथा साइन एक्स में एक्स स्क्वायर तथा साइन एक्स दोनों का समाकलन ज्ञात है। एक्स स्क्वायर तथा साइन एक्स दोनों का समाकलन ज्ञात है। एक्स स्क्वायर तथा साइन एक्स दोनों का समाकलन ज्ञात है। इसलिए हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फलन मानेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फलन मानेंगे। एक्स स्क्वायर को हम फर्स्ट फलन मानेंगे। हो जाएगा ना? ये चीज को याद रखो। आगे बढ़ो। दूसरा नंबर मतलब जबकि लिखो, दूसरा नंबर, जबकि दूसरा नंबर समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डीएक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डीएक्स में लॉग एक्स का समाकलन नहीं ज्ञात है, में लॉग एक्स का समाकलन नहीं ज्ञात है। लॉग एक्स का समाकलन नहीं ज्ञात है। हो गया ना? इसलिए तो क्या log x का समाकलन नहीं ज्ञात है तो उसको कभी सेकंड मान सकते हैं? नहीं मान सकते हैं। अब तो वो फर्स्ट ही बनेगा, फिक्स है। तो सेकंड किसको मानना होगा तब हमें? एक्स स्क्वायर को। log x का समाकलन नहीं ज्ञात है, इसलिए एक्स स्क्वायर को सेकंड फलन मानेंगे। इसलिए एक्स स्क्वायर को सेकंड फलन मानेंगे। हो गया ना? बस नीचे लिख लो, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। जल्दी एक चीज लिख लो, इंडिकेट पॉइंट, इंडिकेट पॉइंट। चलो इंडिकेट पॉइंट, इसको कल पढ़ लेंगे। अब सवाल तो लगा ही सकते हो, लग जाएगा ना? लगा के ले आना, देखें कितना लगा के आते हो।